बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको एक मैं पट्टी का शौक करवाऊंगा। घर की पट्टी है, कल उड़ी थी। सुबह कोई रनिंग करके वापस आता हूँ मैं एक्सरसाइज के बाद, तो ऊपर मैं गया हूँ तो ये निकल गई थी। उस खुडे में मैं बच्चे छोड़े हुए हैं, एक छत वाली पट्टी देखनी थी तो ये निकल गई थी। फिर ये ऊपर चली गई, बंद हो गई। मैं भी छोड़ के चला गया, शाम को आके देखा जब दाना डालने का टाइम होता तो नहीं थी आई हुई वापस। तो फिर आज जो है कोई 11, सवा 11, साढ़े 11, 11 से साढ़े 11 के दरमियान ये बैठी है। इसको अब मैं नीचे ले आया हूँ क्योंकि ये रात रह के आई है। तो इसका मैं अब जोड़ा लगाने लगा हूँ। मेरे पास नारा है बड़ा, ये इसी जो नर की ब्लड लाइन में से है, वो इसी फैमिली से इसका फीमेल का भी ताल्लुक है। तो इसका ये मैं नर लगाने लगा हूँ इसके साथ। ये देखें, ये भी प्योर वैशी नार है, बड़ी कदीम नस्ल है। लोग अब इन ज़्यादातर जो हैं वो इन नस्लों को भूल चुके हैं। देखें इसके ये बोदी बोदियाँ निकली हुई हैं, ये पारे, इसको बोदी वाला कहते हैं, बोदी वाला वैशी। और ये भी इसके पार निकला हुआ है, देखें इस तरह ये दो बोदियाँ इसकी नज़र आ रही हैं। ये इसकी हड्डी जो है वो 4 उंगली है, खड़ी हड्डी है, बड़ी कश्ती की तरह की। जोड़ इसका बंद है। इसकी दुम भी आपको दिखाते हैं जी। फिर वो पट्टी, अब ये जोर लगा रहा है परिंदा, दुम शायद दिखा दे। दुम इनकी क्रीज भी खाई हुई है इन्होंने। और ये जी इसकी दुम भी देखें, कह रहे हैं इसके पर उलझे हुए हैं। ये यार एक मिनट दिखाने दे भाई, शो करने दे, फिर आपको छोड़ देते हैं। चलो, नहीं तंग करो यार। चलें जी, ये देख लें, नीचे को जोर लगा रहा है, ये निकलने की कोशिश कर रहा है पूरा। ये इसकी दुम है। तो ये बंद दुम है, एक पत्ते के नीचे आ जाती है। ये देखें, फिर इसने खोल दिए। ये उलझी हुई दुम है। मान लो यार, कहना मान लो। अच्छा, असल में हमारा जो वो डॉगी है वो भी पास बैठा हुआ है। ये परिंदा कुछ इस वजह से भी घबरा रहा है। मुझे इसकी कुछ समझ लग रही है कि क्यों ये ज़्यादा डर रहा है। ये देखें दुम इसकी, मैंने भी दिखा के छोड़नी है भाई। ये लें, ये दुम है। ये देखें, एक चीज़ जो दुम देखते वक्त ना, दुम हालांकि खुली हो या बंद हो, उसका इतना ताल्लुक नहीं होता परवाज से। खूबसूरती से आप कह सकते हैं कि बंद दुम वाला ज़रा खूबसूरत लगता है। ये देखें कितनी भरी हुई दुम है इसकी, पूरे पार हैं इसमें। और ये मैंने बकायदा सियालकोट जब मैं गया था, इकबाल मंजिल, हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश, वहाँ पे एक किताब के अंदर मैंने वीडियो भी बनाई थी। किताब में रेफरेंस था कि हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल भी जो है वो शुआला, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जाते थे। ये वहाँ पे वो कबूतरों के मुकाबले देखने जाते थे। और एक और जो है उनसे मैंने सुना हुआ है, उस्ताद ने बताया, सीनियर ने, कि ये उनकी पसंदीदा नस्ल है हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। ये जो वैशी परिंदे हैं, सफ़ेद परिंदे, वो रखते थे। उस वक्त इन्हें वैशी नहीं कहा जाता था, तब उनके ज़माने में ये बेनज़ीर कबूतर थे, इन्हें कहा जाता था। अब ये बच्चा मेरे घर का ही है। ये मैंने किसी दोस्त की तरफ नहीं भिजवाया था, 2 साल का हो गया ये। इसकी आंखें जो हैं ये देखें, बिल्ली की तरह लंबाई में है इसका, वो गोलाई में नहीं है जो कार्निया होता है। ये दोनों साइड से, ये वाला देख लें। बच्चे इसके बिल्कुल ठीक निकलते हैं। अब मैंने इसको, ये जो पट्टी आई है रात रह के, उसके साथ इसका जोड़ा बनाने लगा हूं, लेकिन आंखें इसकी नीली हैं। ये देखें, ये नीली आंखें, जर्रेदार आंखें हैं, जालीदार आंखें हैं। बहुत इनमें अकल है, बहुत परवाज है। और ये इनका बाद में इन्हें जो उस्ताद जीजू खटीक और उस्ताद जो बाबा नूरदीन, ये उस वक़्त कहते हैं जहाँ के, जब हम तकसीम से पहले ये जो अब इलाका इंडिया के पास है, वहाँ पे किसी शहर से दोनों जाके ये लेके आए थे नस्ल कबूतर, बेनज़ीर कबूतर। उन्होंने फिर ला के ये यहाँ पे परिंदे उड़ाए।
उन्हें थोड़ा सा मेंटेन किया। उसके बाद इनकी परवाज़ें देख के कि धूप में भी ये फिरते थे बहुत ज़्यादा, इन्हें गर्मी का भी नहीं असर होता। हालांकि जब फुल गर्मी जब ज़्यादा होती है तो ये परिंदे नीचे आके ज़्यादा नहीं ठहरते, लेकिन ये जेठ की गर्मियों में भी जब आसमान से बंद होता था, बाहर निकलता था, तो ये धूप में भी फिरते थे नीचे मैदान में आके। फिर इनका नाम वैशी रख दिया उन्होंने कि वाशियों की तरह, ये इन्हें कोई मतलब नहीं है, गर्मी सर्दी की कोई परवाह नहीं है। तो ये फिरते थे नीचे आके। यहाँ से फिर इनका नाम जो वैशी, जो अल जिसे कहते हैं, फिर ये इनका नाम बन गया। लेकिन असल में ये बेनज़ीर कबूतर हैं। तो हड्डी इसकी 4 उंगली है, पहले भी बता चुका हूँ। जोड़ इसका बंद है। ये इसको छोड़ देते हैं जी, नर बहुत परेशान हो रहा था। ये फीमेल है, ये अभी तक ये संभली नहीं है जी। इधर लेके आए कैमरा, ये संभली नहीं है अभी तक इसका। ये देखें, ये पट्टी है इसकी। लंगोट जो है वो भी हल्का सा लंगोट में ये स्लेटी पार आ रहे हैं। ये लंगोट खींची हुई है इसकी, ये लंगोट में हल्का सा आ रहा है इसके। ये आँख इसकी दिखाएं। अब चूंकि ये उड़ने वाला है, चूंच इसकी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। ये इसकी आँख, ये देखें, ये इस फीमेल की आँख है। और ये पट्टी मैं बता रहा हूँ घर की ही पट्टी है। तो इसका जो है वो ये कल की उड़ी, आज बैठी है 11 बजे। अभी ये कमज़ोर है, इसका देखें ये बड़ी कमज़ोर है, सिप निकली हुई है। इसे मैंने वो दे दिया है, दुआल मस्क दी है अभी, एक वो तिनके के ऊपर लगा के। पोट इसकी चल गई, दाना भी इसने एक खा लिया और लग रहा है कि हजम भी हो गया दाना। इसके यहाँ पे शेड अगर देखें, हल्के हल्के जो आ रहे हैं, बिल्कुल लाइट कलर के आ रहे हैं, शेड आ रहे हैं। नीला सा शेड आ रहा है, हरा सा आ रहा है, हाँ हरा सा और नीला सा शेड आ रहा है, रेड नहीं आ रहा। ये इसके पर देखें जी, ये उड़ के सारा दिन। अब मौसम ठंडा है, लेकिन चलें, 1 घंटा जो है वो तो पूरे 60 मिनट का ही है। इतनी देर ये उड़ी है, कमज़ोर भी हुई है। तो इसको अब मैं, ताकि ज़ाया ना हो जाए ऊपर, इसको अब मैं उस नर के साथ लगाने लगा हूँ जोड़े। ये ऐसे भी दिखा दें जी जोड़ा। तो इस नर के साथ इसको, इसका जोड़ा लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बच्चे निकलेंगे, वो प्योर वैशी ही बच्चे होंगे। ये जो नर है, ये भी इसके बहन भाई भी उड़े हुए हैं। बल्कि ये हमारे मेरे बुज़ुर्गों की तरह के एक दोस्त हैं, मलिक वारिस, फ्रांस में होते हैं, सियालकोट से ताल्लुक़ है उनका, मराकीवाल से। तो ये वो सारे उनके पास चले गए थे वाशी जो हैं। अब मेरे पास 3-4 नार बचे थे, कोई बच्चे बचे थे, उनमें से ये पट्टी है। तो अब इनसे ही इंशाल्लाह ताला नस्ल दोबारा जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक वैशी नार जो है वो मेरे पास अंदर कमरे में बटेरी के साथ लगा हुआ है। बटेरों का वैशियों के साथ ज़बरदस्त क्रॉस होता है जी। ये उस्ताद बाबा नूरदीन ने भी वैशी क्रॉस किया था अंदर बटेरों में। उनके भी बटेरे बाद में मशहूर हुए, बाबे वाले बटेरे जो हैं। तो ये वैशी भी वही लेके आए थे जाके। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और किसी अच्छी नस्ल का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।